शुरू करते हैं आज एक नई कहानी। उम्मीद है इस कहानी से आपको सीख ज़रूर मिलेगी। स्कूल में टीचर ने अपने क्लास के सभी बच्चों को एक एक स्वादिष्ट टॉफ़ी दी और फिर एक अजीब बात कही। सुनो बच्चों, आप सभी को 10 मिनट तक अपनी टॉफ़ी नहीं खानी है। और यह कहकर वह क्लासरूम से बाहर चले गए। कुछ पल के लिए क्लास में सन्नाटा छाया रहा। हर बच्चा अपने सामने रखी टॉफ़ी को देख रहा था और हर गुजरते पल के साथ खुद को रोकना मुश्किल पा रहा था। 10 मिनट पूरे हुए और टीचर क्लासरूम में आ गए। समीक्षा की। पूरी क्लास में 7 बच्चे ऐसे थे जिनकी टॉफ़ियाँ ज्यों की त्यों थीं, जबकि बाकी के सभी बच्चे टॉफ़ी खाकर उसके रंग और स्वाद पर बातें कर रहे थे। टीचर ने चुपके से इन 7 बच्चों के नाम अपनी डायरी में लिख लिए। किसी को कुछ नहीं कहा और पढ़ाना शुरू कर दिया। इस टीचर का नाम था वॉल्टर मिचेल। कुछ वर्षों के बाद टीचर वॉल्टर ने अपनी वही डायरी खोली और 7 बच्चों के नाम निकालकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्हें पता चला कि सातों बच्चों ने अपने जीवन में कई सफलताओं को हासिल किया और अपनी अपनी फील्ड के लोगों में सबसे सफल रहे। टीचर वॉल्टर ने अपनी उसी क्लास के शेष छात्रों की भी जानकारी प्राप्त की और यह पाया कि उनमें से ज़्यादातर बच्चे साधारण जीवन जी रहे हैं, जबकि उनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्हें कठिन आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इस शोध का परिणाम टीचर वॉल्टर ने एक वाक्य में यह निकाला कि जो व्यक्ति केवल 10 मिनट धैर्य नहीं रख सकता, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस शोध को दुनिया भर में शोहरत मिली और इसका नाम मार्शमेलो थ्योरी रखा गया था, क्योंकि टीचर वॉल्टर ने बच्चों को जो टॉफ़ी दी थी उसका नाम था मार्शमेलो। इस थ्योरी के अनुसार दुनिया के सबसे सफल लोगों में कई गुणों के साथ एक गुण धैर्य अवश्य पाया जाता है, क्योंकि यह गुण इंसान में बर्दाश्त करने की ताकत को बढ़ाता है, जिसकी बदौलत आदमी कठिन परिस्थितियों में भी निराश नहीं होता और वह एक सफल व्यक्ति बन जाता है। इसलिए सफल जीवन और सुखद भविष्य के लिए बचपन से ही बच्चों में धैर्य के गुण का विकास करें। धैर्य यानी सब्र यानी पेशेंस। धैर्य सभी को करना पड़ता है। कोई भी सीधी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो सीधे कॉलेज में नहीं पहुंच सकते। आपको पहली दूसरी कक्षा से होते हुए धीरे धीरे कॉलेज में पहुंचते हैं। या आप खाना बनाते हैं तो वह तुरंत नहीं बन जाता, आपको कुछ समय इंतज़ार करना पड़ता है खाने के पकने के लिए। वैसे ही जीवन में सफलता के लिए आपको सब्र रखना पड़ता है। अपनी असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। सब्र और मेहनत करते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। धैर्य आपको ऐसे अवसर भी प्रदान कर सकता है जिससे आप आसानी से अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएं। इसलिए सब्र करते रहें। दोस्तों, अगर आप जीवन में सफलता चाहते हो तो आपके अंदर सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं होता वो व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर होता है। एक बहादुर व्यक्ति वही होता है जिसमें सब्र होता है। किसी भी काम में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको संयम बनाए रखना होगा। दोस्तों, सब्र करना सीखो। जीवन में वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, बस आपके अंदर सब्र होना चाहिए। सब्र का फल भले ही थोड़ी देर से मिले, लेकिन इसके द्वारा मिला हुआ फल निश्चित रूप से मीठा ही होता है। यदि किसी ने आपका दिल दुखाया तो सब्र करो। यकीन मानो उसका जवाब खुद वक्त देगा। जिस इंसान में कठिन से कठिन समय में भी सब्र करने की ताकत होती है, यकीन मानो वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। जल्दबाजी में लिया गया हर फैसला नुकसान ही देता है, इसलिए कहा जाता है कि सब्र करो। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी के नज़रों में। जैसे सोना अग्नि में चमकता है, वैसे ही धैर्यवान आपदा में दमकता है। ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में है, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो तो गुरूर मत करना और जिस दिन खिलाफ में हो तो सब्र ज़रूर करना। धैर्य एक गुण है और मैं धैर्य सीख रहा हूँ। यह एक कठिन सबक है।
धैर्य का 1 मिनट, शांति के 10 साल। दुश्मन का लोहा भले ही गर्म हो, लेकिन हथौड़ा ठंडा रहकर ही काम दे सकता है। वो शख्स बहुत ही गरीब होता है जिसके पास सब्र नहीं होता। हर इंसान सब्र की सराहना तो करता है, लेकिन कोई भी इस पर अमल करने को तैयार नहीं होता। सब्र रखिए, आसान बनने से पहले हर चीज़ कठिन होती है। जिसके अंदर सब्र करने की क्षमता है और जो मेहनत करने से नहीं घबराता है, निश्चित रूप से एक दिन सफलता उसके कदम चूमती है। माली किसी पेड़ को चाहे कितना भी पानी दे दे, लेकिन फल तो मौसम आने पर ही लगेगा, इसलिए धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। इस पर एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। किस्मत एक दिन बदलती ज़रूर है, और जब बदलती है तो सब कुछ पलट देती है। इसलिए अपने अच्छे दिनों में अहंकार न करें और बुरे दिनों में सब्र करें। सब्र के सामने भयंकर संकट भी धुएं के बादल की तरह उड़ जाते हैं। समस्या के समय सब्र रखना मानो आधी समस्या पर काबू पा लिया है। उम्मीद है आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो से एक नई सीख मिली होगी। जीवन में सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। जिसके जीवन में सब्र नहीं, वह जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाता। इसलिए सब्र का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। सब्र बनाए रखें, धैर्य रखें, यकीन मानें कि सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। असफलताओं से हमें सीख मिलती है। ऐसा नहीं है सभी लोग जीवन में सफल ही होते हैं। जीवन में मैंने भी कई परीक्षाएं दी हैं, बहुत संघर्ष किए हैं, अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। आप 1 परीक्षा देंगे, 2 परीक्षा देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, असफलता मिलेगी। इन असफलताओं से उदास नहीं होना है। असफलताओं से हमें सीख मिलती है। असफलता हमें ये दर्शाती है हमसे कमियां कहाँ रह गईं, हमसे गलती कहाँ से हुई। उस गलती को हमें सुधारना है और सब्र रखना है, धैर्य बनाए रखना है। सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत करते रहें, सब्र बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है सब कुछ समय पे छोड़ दें, सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें। मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। साथ ही साथ धैर्य और सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।